नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। असल में ये स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी की एक कमाल की केस स्टडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही पुराना सवाल है ना, कि असली ताकत आखिर होती किस में है? जिस्मानी बल में या फिर दिमागी सूझबूझ में? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा जंगल है जहां सारे जानवर, आप जानते हैं, बड़े आराम से शांति से रह रहे थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि जंगल में एंट्री होती है एक खूंखार और घमंडी शेर की, जिसका नाम था सिंहदेव। अब ये जो सिंहदेव था, वो कोई आम शेर नहीं था जो सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करता हो। नहीं, वो बहुत ताकतवर तो था ही, पर साथ ही साथ लालची और घमंडी भी था। मतलब वो जानवरों को सिर्फ इसलिए मारता था ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके, अपना दबदबा कायम रख सके। ये कोई जीने की लड़ाई नहीं थी, ये उसकी क्रूरता का एक शो था। और इसी आतंक के बीच एक दिन सिंहदेव एक लोमड़ी पर हमला करता है, और पास ही में छिपा हुआ उसका छोटा बच्चा ये सब अपनी आंखों से देखता है। बस उसी पल वो बच्चा कसम खा लेता है कि वो बदला लेकर रहेगा। तो अब ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ जंगल को बचाने की नहीं रह गई थी, अब ये पर्सनल हो गई थी। अब ये न्याय की लड़ाई थी। तो देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और सिंहदेव का आतंक कम होने के बजाय और भी बढ़ता गया। अब जानवरों को ये साफ साफ दिखने लगा था कि भाई, अगर कुछ नहीं किया गया ना, तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। और इसी डर ने, इसी हताशा ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो होता क्या है, जंगल के सारे जानवर मिलकर एक मीटिंग बुलाते हैं। और हाँ, उस मीटिंग में वो लोमड़ी का बच्चा भी था, जो अब बड़ा हो चुका था और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। सब जानते थे कि अब ऐसे छिप छिप कर जिंदगी नहीं कट सकती, उन्हें सिंहदेव का सामना तो करना ही होगा। पर सवाल ये था, कैसे? और उस मीटिंग में वो एक बहुत ही भयानक सौदा लेकर सामने आते हैं। डील ये थी कि हर रोज एक जानवर खुद अपनी मर्जी से शेर का भोजन बनने जाएगा, ताकि ताकि बाकी के जानवर सुरक्षित रह सके। सोचिए जरा, ये कैसा मुश्किल फैसला होगा। एक तरफ थी एक साथ मारे जाने की दहशत, और दूसरी तरफ एक एक करके मौत को गले लगाना। और सिंहदेव, वो तो अपने घमंड में चूर था। उसे लगा, वाह, बिना मेहनत किए रोज खाना मिलेगा। तो उसने फौरन ये सौदा मान लिया, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी भी दे दी। याद रखना, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे बेचारे को क्या पता था कि उसका यही एक वाक्य, यही छोटी सी बात उसकी हार की वजह बनने वाली थी। तो बस दिन बीतते गए। जंगल में हर रोज मातम का माहौल था। एक एक करके जानवर अपनी जान दे रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उस दिन बारी थी एक छोटे से खरगोश की। अब जाहिर है, वो खरगोश बेचारा डरा हुआ था, अपनी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है उसी लोमड़ी से, वही लोमड़ी जो इतने महीनों से बस एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। और यहीं पर जन्म होता है एक मास्टर प्लान का। ये कोई मामूली तरकीब नहीं थी, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। प्लान सिंपल था। पहला, शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचो ताकि वो गुस्से में आ जाए। दूसरा, एक झूठी कहानी बनाओ कि रास्ते में एक और शेर मिल गया था। तीसरा, उस कहानी में ये भी डालो कि वो दूसरा शेर खुद को जंगल का असली राजा बता रहा था। चौथा, शेर के घमंड को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करो। और पांचवा, उसे बातों में लगाकर उस दूसरे शेर से मिलाने के बहाने एक कुएं तक ले जाओ। देखिए, पूरी की पूरी योजना सिंहदेव की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके घमंड पर टिकी थी। तो अब प्लान तो तैयार था, अब बारी थी एक्शन की। वो छोटा सा खरगोश लोमड़ी के दिए हुए इस पूरे प्लान के साथ शेर के गुफा की तरफ बढ़ता है। और गुफा में पहुंचते ही ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। सिंहदेव गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो दहाड़ा, क्यों रे, इतनी देर से क्यों आया? अब तेरी गलती की सजा पूरा जंगल भुगतेगा। मतलब प्लान का पहला स्टेप, उसे गुस्सा दिलाना, वो तो एकदम परफेक्ट काम कर गया था। उसका गुस्सा ही उसे अंधा बना रहा था। अब खरगोश ने बड़ी मासूमियत का चेहरा बनाया और अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा,
माफ कीजिए महाराज, रास्ते में एक और शेर मिल गया था और वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। देख रहे हैं, सीधा सीधा शेर के सबसे बड़े डर, उसकी सत्ता को चुनौती, एक ही तीर से सीधा निशाने पर। बस ये सुनना था कि सिंहदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दहाड़ा, कहाँ है वो? अभी ले चल मुझे उसके पास। गुस्से में उसे इतना भी होश नहीं रहा कि भाई एक छोटा सा खरगोश झूठ भी तो बोल सकता है, पर नहीं, वो जाल में पूरी तरह फंस चुका था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, वो हिस्सा जहां शेर का घमंड ही उसे ले डूबेगा। तो खरगोश उस गुस्से से भरे शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाता है और कहता है, महाराज, वो दूसरा शेर इसी के अंदर छिपा है। जाल अब पूरी तरह बिछ चुका था। सिंहदेव कुएं में झांकता है और पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखती है, लेकिन घमंड और गुस्से में अंधा वो उसे दूसरा शेर समझ बैठता है। वो अपनी पूरी ताकत से कुएं में दहाड़ता है, कौन है तू? तुझे पता नहीं, इस जंगल का एक ही राजा है और वो मैं हूं। अब जैसा होता है, कुएं से उसकी ही आवाज गूंजकर वापस आती है, मतलब एक एको। लेकिन गुस्से में उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसे लगा कि अंदर वाला शेर उसे पलटकर जवाब दे रहा है, उसे ललकार रहा है। और बस इसके बाद उसने एक पल भी नहीं सोचा। अपने उस दुश्मन पर हमला करने के लिए वो सीधा कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। उसका सारा बल, उसका सारा घमंड, सब के सब उसी पानी में मिल गए। सिंहदेव का अंत जंगल के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी। और यहीं से हमें इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक मिलता है। पूरे जंगल में आजादी का जश्न मनाया जाता है। और जानते हैं हीरो कौन बनता है? वो छोटा सा खरगोश, लेकिन उसकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए। तो सबक क्या है? सबक बिल्कुल साफ है, बुद्धि बल से कई ज्यादा बड़ी ताकत है। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी ताकत से नहीं, बल्कि अकल से निकाला जा सकता है। आखिर में सिंहदेव की कहानी एक और बहुत बड़ी बात सिखाती है, वो ये कि कैसे हमारा घमंड, हमारा अहंकार हमें अंधा कर सकता है। ये हमारी सोचने समझने की ताकत ही छीन लेता है। और ये सबक सिर्फ उस जंगल की कहानी तक है सीमित नहीं है, ये हम सब पर लागू होता है। सोचने वाली बात है ना?